नमस्कार, मेरा नाम है माधव और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान का इलेक्शन कारवां किसान तक के साथ। किसान तक अपनी इलेक्शन कारवां की यात्रा पर है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके अलावा हम खेतीबाड़ी के मुद्दों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैं भरतपुर में हूं फिलहाल और एक बड़ा मुद्दा है सरसों का। सरसों में भी जीएम मस्टर्ड का एक पिछले 5-6 साल से एक बहस जारी है। इस बहस में जीएम मस्टर्ड अच्छी है या बुरी है, इस पर काफ़ी वाद विवाद होता है। लेकिन एक पॉइंट जो रह जाता है वो है बी कीपर्स का। शहद का उत्पादन जो सरसों पर डिपेंडेंट है, सरसों की फसल पर निर्भर करता है, उसके बारे में कहीं भी इस पूरी बहस में बातचीत बहुत कम हो रही है। तो मेरे साथ राम कुमार गुप्ता जी हैं। ये एक सरसों हनी प्रोड्यूसर हैं। इनकी ब्रज हनी करके एक कंपनी है जिसका बहुत बड़ा शहद को लेकर काम है। और इनका कुछ पॉइंट है कि जीएम मस्टर्ड अगर आती है, इंट्रोड्यूस आती है, तो इनका बिजनेस किस तरह से प्रभावित होगा। साथ के साथ बी कीपर्स जो मधुमक्खी पालक हैं उन पर भी कुछ असर आएगा। तो हमने सोचा इनसे बात की जाए और आप दर्शकों तक वो पूरी बात लेकर आई जाए। सर, किसान तक में स्वागत है आपका। आप बताएं कि जीएम मस्टर्ड का आप भी विरोध कर रहे हैं, बिल्कुल। क्यों? धन्यवाद जी, आपने जीएम सरसों पे हमारे विचार जानने चाहे। जेनेटिकल मॉडिफाइड जो ये क्रॉप हैं, उन क्रॉपों पे जो अपनी ये मित्र कीट मधुमक्खियाँ हैं, ये जनरली जो इनको नेक्टर, पोलन वगैरह जो मिलता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप होने के उपरांत उनसे ये इनको नहीं मिलता। और मधुमक्खी पालक को जो शहद का उत्पादन मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जेनेटिकल इसका आधार क्या है? आप जो बात कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? इसका आधार एक ये है कि अभी जैसे यूएस, यूरोप में मैक्सिमम हमारा हनी जा रहा है और जमा हुआ जो मस्टर्ड का हनी है वो हमारे इंडिया में लाइक नहीं करते, क्योंकि इंडिया में लोगों की ये भ्रांति है कि जो शहद जमा हुआ है वो नकली है। लेकिन ये जो सारा शहद है हम विदेशों में आयात करते हैं और अच्छी रेट पे आयात होते हैं और उनका भी आज निर्यात करते हैं। आज की डेट में वो सब कंट्रियां भी जेनेटिकली मॉडिफाइड हनी ना हो इसका सर्टिफिकेट मांगती हैं। अच्छा। यदि जिस दिन से हमारे यहाँ जेनेटिकली मॉडिफाइड सरसों होने लग गई, वो हमारे सरसों का शहद लेना बंद कर देंगे। तो बी कीपर फिर वो जमा हुआ शहद कहाँ बेचेगा? तो ये व्यापार ही खत्म हो जाएगा। मतलब लोकल मार्केट इतना नहीं है। लोकल मार्केट बिल्कुल जमे हुए शहद का नहीं है। लोकल मार्केट जमे हुए शहद का बिल्कुल जीरो है। हम काफ़ी अवेयरनेस करते हैं, लोगों को समझाते हैं, पर लोगों को भ्रांति बनी हुई है कि जमा हुआ शहद गलत है। आप पूरा भारत में और आपका जो एक्सपोर्ट का बिजनेस है शहद का, इसके बारे में थोड़ा डेटा के साथ बताइए कि कितना प्रोडक्शन है एवरेज, अगर आपको ध्यान हो तो। वैसे स्पष्ट डेटा तो कोई नहीं है, पर अनुमान जो नेशनल बी बोर्ड वगैरह एपिडा का जो है, अपने भारतवर्ष में करीब 2 लाख टन शहद का उत्पादन वो मानते हैं होता है। इसमें सरसों का कंट्रीब्यूशन उसमें से 70% के आसपास जो है, 60 से 70% जो है शहद लिक्विड होता है और रेस्ट हनी जो है जमा हुआ होता है। अच्छा। तो करीब आप इस तरीके से माने तो 70,000 टन के आसपास जो है जमा हुआ हनी मस्टर्ड का जो है अपने इंडिया में निकलता है और वो सारा की सारा पूरा शहद जो है यूएस और यूरोप के लिए निर्यात होता है। ठीक है। अब मुझे तो वो बहुत बड़ा बाजार, यदि जीएमओ आती है तो ये बहुत बड़ा बाजार मधुमक्खी पालक का ख़त्म हो जाएगा और फिर ये मधुमक्खी पालन सर्वाइव नहीं कर पाएगा। भरतपुर में हम जहाँ खड़े हैं जी, सरसों की बहुत बड़ी बेल्ट है, पूरी पूर्वी राजस्थान। और राजस्थान जो है देश में सबसे ज़्यादा सरसों उगाता है। सरसों पर जो बी कीपर्स हैं, मधुमक्खी पालक हैं, वो कितना डिपेंडेबल हैं, कितनी बड़ी संख्या है इन बी कीपर्स की? अपने यदि हम देखें अपने भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, इसके आसपास जिले से ही करीब 4-5 हज़ार मधुमक्खी पालक हैं। अच्छा। जो कि मधुमक्खी के डिब्बे लगाते हैं। लेकिन मस्टर्ड के टाइम पे हमारे आसपास के जो भी स्टेट्स हैं, चाहे हरियाणा है, पंजाब है, बिहार है, वहाँ के भी बी कीपर सरसों पे डिब्बे लगाने के लिए अपने माइग्रेशन करके हमारे राजस्थान में लाते हैं। अच्छा। और वही उनका जो मेन उत्पादन का समय है वो मस्टर्ड है। उसी से उनका जो ये व्यवसाय है उसका थोड़ा ब्रेक इवन निकल पाता है। अब मेरा एक सवाल और है गुप्ता जी कि आप बिजनेसमैन हैं, शहद के व्यापार में हैं, कई सालों से हैं, आप ये बात समझ रहे हैं, लेकिन क्या जो मधुमक्खी पालक हैं छोटे, एक तरह से क्या उनको किसान का दर्जा है? पहली बात तो। और दूसरा, क्या वो ये बात को समझ पा रहे हैं कि उनमें इतनी जागरूकता है? नहीं, अभी हमारे जो मधुमक्खी पालक साथी हैं उनको इन सब चीज़ों की विशेष जानकारी नहीं है
वो तो शहद का रेट गिरता है तो उसके लिए सीधे उद्योगपतियों को और एक्सपोर्टर्स को जिम्मेदार ठहराते हैं। हमारा जनरल ये रहता है कि हमें एक्सपोर्ट में या ऊपर जो बाज़ार है उसमें जो रेट मिलेगी उसके अकॉर्डिंग ही हम नीचे जो है अपने किसान भाई को दे पाएंगे। और अभी मधुमक्खी पालक को किसान का दर्जा भी नहीं मिला है, ये बीच में लटका हुआ है, ना तो उसको उद्योग का दर्जा है ना उसको किसान का दर्जा है। तो विशेष सुविधाएं अभी इसी कोई सब्सिडी मधुमक्खी वगैरह पालक के लिए नहीं सब्सिडी के लिए अपने नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड है और कृषि विभाग भी है, वो सपोर्ट करता है, पर हनी क्रय के लिए कोई उनके लिए व्यवस्था नहीं है कि कोई पॉलिसी नहीं है। उनका शहद का रेट जो उनकी लागत मूल्य है कई बार वो भी नहीं मिल पाता, तो इसलिए जो है, और जीएमओ का होने के बाद तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मैं वापस जीएम पे लौटता हूँ कि आप विरोध कर रहे हैं जीएम मस्टर्ड को इंट्रोड्यूस कराने में। क्या आपने इंट्रोड्यूस ना हो, आपने विरोध के लिए क्या क्या चीज़ें आपने की हैं कि कोई ज्ञापन दिए, कोई धरने प्रदर्शन, इस तरह की कोई चीज़ें हुई? बिल्कुल, हमने विरोध के लिए विगत 4-5 साल से लगातार हम विरोध प्रदर्शन और अपने ज्ञापन वगैरह भारत सरकार को देते आए हैं। जंतर मंतर पर भी हमने एक बहुत बड़ा विरोध प्रदर्शन उस समय किया था और भारत सरकार के कई विभागों को हमने जो भी इससे संबंधित थे सभी के लिए हमने एक ज्ञापन अपने मधुमक्खी पालकों की तरफ से दिया था और लगातार प्रयासरत हैं। तो क्या उम्मीद लग रही है कुछ? मेरी तो उम्मीद है कि गवर्नमेंट, भारत सरकार एक तरफ जैविक खेती की बात करती है और एक तरफ जेनेटिकल मॉडिफाइड क्रॉप की बात करती है, दोनों में बहुत विरोधाभास है। यदि जैविक खेती पे ही जाना है तो जैविक खेती को ही बढ़ावा दें, इस तरीके की जो ये क्रॉप हैं उनको ना करें तो बेहतर है। शुक्रिया, हमसे आपने बात की। और इस मुद्दे पर चूँकि जीएम मस्टर्ड पे किसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बातें होती हैं, लेकिन हनी जो आपका बिजनेस है, शहद का जो बिजनेस है, इसको लेकर के कई बातचीत ज़्यादा मैंने मीडिया में भी नहीं देखी और बाकी जो विरोध हो रहा है उसमें नहीं देखी। तो हमने सोचा कि आपसे बात की जाए और इस पॉइंट को भी समझना बेहद ज़रूरी है। ये इसीलिए भी ज़रूरी है कि अभी जो जीएम मस्टर्ड को लेकर के जो प्रयोग हुए थे, टेस्ट हुए थे, उसमें ये पाया गया कि जीएम मस्टर्ड की जो क्रॉप है वो 26 क्विंटल पर हेक्टेयर के आसपास आई, और जबकि बहुत सारी हमारी नॉन जीएम बीज हैं उनका भी प्रोडक्शन कहीं ना कहीं इतना है या इससे ज़्यादा भी है। तो एक तरह से ये बहस का मुद्दा है, लेकिन हमने इस जानने की ये ज़रूर कोशिश की है कि इससे सरसों पर जो डिपेंडेंट निर्भर करता हुआ बाज़ार है मधुमक्खी पालन का, वो किस तरह से प्रभावित होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। नमस्कार, आप देखते रहिए किसान तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।